अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हमना खान। अल्लाह ताला की एक बहुत खूबसूरत नेमत है। ये एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट के ज़रिए अल्लाह ताला ने बनाया था कि हम इंसानों को कंपेनियनशिप मिले, सपोर्ट मिले, हम कभी अकेले ना रहें। हमें एक दूसरे की हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें हमेशा, हर बुरे और अच्छे वक्त में। लेकिन हम इंसानों ने एज़ यूजुअल उसको अपनी एक नई डेफिनेशन में मोल्ड कर दिया और उसको अपने रिश्तों को उस हिसाब से हम कंटिन्यू करने लग गए। जब मैं ये कंटेंट बना रही थी तो मैंने डिफरेंट लोगों के परसेप्शन ज़्यादा चाहा कि लोगों की क्या डेफिनेशन है रिश्तों के बारे में, वो किस तरह सोचते हैं कि रिलेशनशिप्स होते क्या हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी खासतौर पे अपनी एज ग्रुप और अपनी जनरेशन के हमने सब की बात करूँ तो मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों की उनकी दिमाग की डेफिनेशन जानना चाहिए। लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन एक स्टेटमेंट थी ना, जो हर कोई बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे मज़े की बात तो ये कि सोने पे सुहागा के बोल भी हमारी जनरेशन रही है, जिसे 5 मिनट नहीं लगता कोई भी रिश्ता तोड़ने में। हमें आ रही किसी से भी लड़ाई हो या कुछ भी होगा तो हमें 5 सेकंड नहीं लगता कि हम उसको A to Z उसका हर चीज़ गिनवा देते हैं कि हमने तुम पर क्या एहसान किया, हमने तुम्हारे लिए क्या कुर्बानियाँ दी। हमें 2 सेकंड नहीं लगते उसको शर्मिंदा करने में। हम उसकी हर चीज़, हमारा रिश्ता 5 मिनट में हम उसको बराबर कर देते हैं। तो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कह रहे हैं उस चीज़ को। तो कॉम्प्लिकेटेड देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता। हम हर चीज़ को, आसान चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आसान करते हैं। अगर मैं रिलेशनशिप्स को रिलेट करूँ, अगर हम अपने पेरेंट्स के ज़माने की बात करें और हम अपनी इस जनरेशन की बात करें, तो रिश्ते सेम थे। हर रिश्ता, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हम रिश्ते की बात करें, किसी भी तरह के हम रिश्ते की बात करें, हर रिश्ता सेम था। जबकि उस वक़्त तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि थर्ड फोर्थ कज़न्स तक साथ रहा करते थे जॉइंट फैमिली में। मोबाइल नहीं थे लेकिन लोग दूर होकर भी करीब थे। आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास हर वो चीज़ है कि हम 5 सेकंड में लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल उतने करीब होकर दूर हैं। तो जब मैंने इस पे बहुत चीज़ रिसर्च की तो जो मेन कॉजेज़ आए ना मेरे सामने कि रिलेशनशिप्स क्यों हमारे इतने वीक हो गए, क्यों हम इतनी आसानी से हमारे रिश्ते टूटने लग गए। तो सबसे बड़ी पहली चीज़ थी ना कि हमारे रिश्तों में क्लैरिटी नहीं रही। हमें अपने रिश्तों में डाउट आना शुरू हो गया, क्योंकि अकेले रहने से हमें डर लगना शुरू हो गया। तो हमने रिलेशनशिप को ड्रैग करना शुरू कर दिया। हमने बोला हम अकेले नहीं रहेंगे, हम कुछ भी हो, चाहे वो रिश्ता हमारा कितना भी टॉक्सिक हो, चाहे वो रिश्ता हमारा हमें कितना भी हर्ट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन हम उस रिश्ते में, क्योंकि हम अकेले रह जाएंगे, हमारे साथ कोई होगा नहीं। हमने बोला नहीं यार, एक टैग हो हमारे साथ कि हम साथ हैं, बेशक हम कितने भी अगेंस्ट एक दूसरे के अंदर ही अंदर, लेकिन हम साथ रहें। दूसरी चीज़ ये हुई कि हमने हर रिश्ते में हर रिश्ते की कैटेगरीज़ को डिवाइड कर दिया। हमने हर डिफरेंट एक्टिंग करना शुरू कर दिया हर रिश्ते में। अगर जो एक लड़की है वो अपने माँ बाप के घर में उसके माँ बाप उसे क्या सिखाते हैं कि देखो, अगर कोई बोल रहा है तो चुप कर जाना, माँ बाप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो उनको जवाब मत देना, उनको उनके सामने चुप कर देना, मतलब पेशेंस अख्तियार कर लेना, सब्र कर लेना। लेकिन जब वो लड़की शादी होकर दूसरे घर जाती है तो उसकी माँ उसे सबसे पहले ये चीज़ बोलती है, अक्सर बोलती हैं ये चीज़ कि अपनी सास को कंट्रोल में कर लेना, अपनी ससुर को कंट्रोल में कर लेना, अपने शौहर को कंट्रोल में कर लेना, अपने ससुराल में हुकूमत कर लेना, वरना तुम्हें शुरू में ही दबा दिया जाएगा, तुम्हारी कभी अब उस घर में चलेगी ही नहीं। अगर कोई लड़की है और उसका हस्बैंड टुवर्ड उसके केयरिंग है, लविंग है, लेकिन अगर उस लड़की का भाई अपनी बीवी टुवर्ड्स केयरिंग और लविंग है तो हम उसको डिफरेंट नाम से दे देते हैं, जोरों का गुलाम, हम उसको इस नाम से पुकारते हैं। कोई लड़की शादी होकर आती है, उसको बहू बनाकर लेकर आते हैं तो उसको ये बोलाते हैं देखो ये तुम्हारा अपना घर है, इसको अपना घर मान के चलना। लेकिन जब उसी घर के 4-5 लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और वो आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि नहीं चुप हो जाओ, उसके बारे में उसके सामने बात मत करो, वो बाहर वाली है। और जाहिर है जब आपने उसको एक बाहर वाले का टैग दे दिया कि तुम बाहर वाली हो, तो जब वो बाहर वाली हरकतें करेगी तो हमें बुरा लगता है कि घर तोड़ रही है। या तो आप उसे अपना मानो कि यार ठीक है, तुम्हें लेकर आए हैं ना तो तुम हमारी अपनी हो, या तो उसको तुम पहले ही बोल के रहो कि तुम बस बाहर वाली बनकर आ रही हो, तुम बाहर वाली ही रहोगी। और जो मेन रूट थी जिसने हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे रिश्तों को ख़त्म करना शुरू किया, वो था कि हमने डोमिनेटिंग पावर्स अपने अंदर लेकर आ गए। हमने अपने रिश्तों पर हुकूमत करना शुरू कर दी। हमने सामने वाले से उसकी प्राइवेसी, उसकी स्पेस, उसकी फीलिंग सब छीन ली। उसको एक ही टैगलाइन दे कि हम तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम तुम्हारी भलाई जानते हैं। हमने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उस इंसान के दिमाग में फीड करना शुरू कर दी।
तो जब सामने वाले का भी एक पेशेंस लेवल होता है ना, जब उसका पेशेंस लेवल ख़त्म हुआ तो ऑब्वियसली बात है रिश्ता हमारा उससे दूर होना शुरू हो गया। वो भी थक गया। ज़ाहिर है जिस रिश्ते में एक निभाना चाह रहा है रिश्ता, सामने वाला नहीं निभाना चाह रहा, तो ऑब्वियसली बात है वो रिश्ते कभी नहीं चलते। रिश्ते हमेशा ट्रस्ट पे चलते हैं। हम अगर हमारे किसी बंदे से भी लड़ाई होगी, हम उसको तीसरे बंदे से जाके डिस्कस करना शुरू कर देंगे। हम उससे बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम तीसरे बंदे से बात करना चाहेंगे जिसमें उसका एक भी रद्द अमल नहीं होगा उस चीज़ में। तो हमने रिश्तों को हमें चाहिए कि हम रिश्तों को इन्वेस्टमेंट समझें। अगर कोई कंपनी है, दो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वो दोनों अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कंपनी चलेगी। अगर एक बंदा कंटिन्यूस उसमें इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है तो एक टाइम आएगा कि वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो रिश्ते भी इसी तरह के होते हैं। अगर हम रिश्तों में, अगर एक बंदा अपने रिश्ते में 100% दिए जा रहा है और एक बंदा अपने रिश्ते में 50% भी नहीं दे रहा, तो एक टाइम आएगा कि वो जो 100% वाला बंदा है वो भी थक जाएगा। वो बोलेगा मैं भी कब तक इस रिश्ते को चलाऊँ, मैं भी कब तक इस रिश्ते को घसीटूँ, मुझे भी अब पीछे हो जाना है। जब दोनों एक दूसरे से पीछे होते हैं तो अब इससे वैसे रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो हमने रिश्तों को इम्बैलेंस कर दिया। हमने ना समझने की कोशिश की, ना समझाने की कोशिश की। और अगर हमने समझने की कोशिश की भी तो हमने एज ह्यूमन नेचर हमने अपने आप को सही करार देगा कि भाई हम तो सही थे इस रिश्ते में, सामने वाला ख़राब था, हमने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। तो हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तों को हम ओरिजिनल रहें, हम अपने रिश्तों में फेक ना बने। हम अपने रिश्ते, अगर हम अपने हर रिश्ते में अपने आप को सेम बैलेंस लेकर चलें। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था अबाउट रिलेशनशिप्स, कि हमारे रिलेशनशिप्स खासतौर पे इस जनरेशन के क्यों वीक होना शुरू हुए। तो हमें चाहिए था कि हमारे रिलेशनशिप्स, हम अगर साथ लेके चल रहे हैं, साथ लेके चलना चाहते हैं, तो हम बात करें उनसे। अगर हमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही तो हम किसी तीसरे बंदे के पास जाने के बजाय उससे बात करें आके। जितना अच्छा हमें वो समझेगा उतना अच्छा कोई नहीं समझेगा। हम दूसरे बंदे को उसका हक देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कुछ भी कह लो आप, एक इंसान जितना अपने आप से क्लोज हो सकता है उतना कोई उससे कोई और नहीं हो सकता। तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसको उसकी मर्जी इख्तियार दें कि अगर तुम्हें हमारा बनना है तो तुम अपनी मर्जी से बनो, किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से ना बनो। तो आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए कि अब कमेंट्स में कि आप क्या रखते हैं, कि आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप्स किस तरह टूटते हैं। हम उस पर भी बात करेंगे, और जो भी आप जिस भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I will get back to you in my next video. Stay connected. Take care. Allah Hafiz.